पूजन होगा। पहले जल जला से पहले छोड़िए ना। अभी अभी मंत्र फ्रेंड्स, वेलकम माय फेसबुक फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली। देखिए, आज हमारे ग्राम बखरना में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री परिवार के गुरुजनों द्वारा होना है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो जिन जिन भक्तों को आना हो, उपस्थित होना हो, वो लोग आ सकते हैं, यहाँ पर भाग ले सकते हैं। अपने स्थान पर और बटुक लोग बैठ चुके हैं। सभी लोग भगवान शिव की रात्रि है, इसे काल रात्रि भी कहते हैं। सभी भक्तगण आ चुके हैं। तो शिव की रात्रि पूरा गायत्री परिवार सम्मिलित है यहाँ पे। शिव और शक्ति का मिलन का दिन है। शिव शक्ति के मिलन की रात्रि है, अहोरात्रि है। वास्तव में बड़े सौभाग्य का दिन है। गायत्री आज परिवार के दिन आपके यहाँ बटकों का यज्ञोपवीत और यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। अभी भगवान राम की कथा, रामायण का समापन भी हुआ है। सुंदर और पवित्र ये हमारे गांव का मंदिर है। इसको और सुंदर और पवित्र बनाए। सिद्धपीठ श्री पतालेश्वर मंदिर इतने भोले हैं। इसी मंदिर में अगर एक लोटा जल भी चढ़ा देते तो कल से अखंड रामायण का पाठ था, आज समाप्त हुआ पाठन। लेकिन एक और अब चढ़ाने में हमारी भावना के यज्ञोपवीत का कार्यक्रम शुरू है। भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं है, हमारे अंदर और बाहर सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें उतनी ही बुद्धि दिया है जिससे हमारा इस संसार में, जीवन में हमारा जीवोत्पादन जैसे काम संपन्न हो जाए। 11 लोगों का सकते हैं पठन होना है, 11 लोगों का यज्ञोपवीत होना है, जिसमें हमारा भांजा श्री भी बैठा हुआ। भगवान शिव को स्मरण करते हैं। यज्ञ मंडप पर सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। चलिए तो देखिए, हवन कुंड है। शिव शक्ति रूप भगवन डमरू बजाने वाली, शिव शक्ति रूप भगवन। हमारे प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं। शुभ योग पथ दिखा दो योगी कहाने वाले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पथ दिखा दो योगी कहाने वाली, विष हो या फिर हलाल। और ये सभी बटुकों के परिवार के घर के सभी लोग बैठे हुए हैं। सबको गले उतारा नीलकंठ स्वामी, जग ने तुम्हें पुकारा, संजीवनी पिला दो विष पान करने वाले, संजीवनी पिला दो विष पान करने वाले, शिव शक्ति रूप भगवन डमरू। जिन भक्तों को अपने बच्चों का बालिका यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है, वो अगले वर्ष आकर यहाँ नाम लिखवाएं हमारे ग्राम बखरना में, और अपने भक्तों का, बच्चों का अपने यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं। क्योंकि हर वर्ष अब ये चलेगा। इस वर्ष पहला वर्ष है, अबकी बार से हर वर्ष से चलेगा और महाशिवरात्रि के दिन ही होगा। तो आप लोग पहले से पहले आकर अपने बच्चों का नाम लिखवा कर और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं। और हमारा संपर्क सूत्र है 8400964613। चरित्र में भी शिव भावना बढ़ा ले, निर्मल बना दो जीवन निर्मल। यज्ञोपवीत अब शुरू होने जा रहा है, शुरू होने की तैयारी में है। इससे बड़ा व्यवस्थित ढंग से बैठ चुके हैं। गुरु महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु माता जी बैठी हुई हैं। प्राणों का ही संसार है। इस संसार में सुख लेना है, परिवार के सभी सदस्य प्राणों को बचा के बैठे हुए हैं। प्राणों की विधि है, कार्यक्रम है आगे, जो कार्यक्रम धीरे धीरे बीच होते जाएंगे। बीच बीच में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। किसी भी तरह का संशय हो जो मेरे पास है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।
जो नहीं होगा उसका समाधान कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन संशय मन के अंदर पाल करके मन रखना, जो पूछना है जो पूछ सकते हैं। आइए कार्य शुरू करेंगे, समय जो है काफी हो रहा है। गुरुईश वंदना। सभी के पास अक्षर माने चावल, पुष्प माने पुष्प, हाथ में अच्छा का पुष्प ले लीजिए। सभी बच्चों हाथ में अच्छा पुष्प ले लीजिए, हाँ थोड़े से ले लीजिए, चावल ले लीजिए। गुरु स्वरूप ईश्वर का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वैकाचिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभावती एताभि पारितभि अष्टाभिमां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भागवताय नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने वेदविद्या पंकजवायुक्ता एकां भजन्ति निखिलान् विहाय ते नीलदर्शने यान्ति करे वरेण भूर्निवायुगगनां भुविनिर्मितेन व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुते व्यासविशालोदे फुल्लाय विन्दाय प्रभात्मने येनतया भारति त्रैलोक्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। गायत्री परिवार के गुरुजनों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार चालू हो चुका है। 4 बजे से भंडारे का आयोजन है। जो भक्तगण प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं भारी से भारी संख्या में आ सकते हैं। थोड़े चावल ले लीजिए भैया हाथ में, और पुष्प ले लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियां ले लीजिए थोड़ी सी। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने ऊपर डालिए। या के बंदा पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर दूसरे से फेंक दीजिए। पहली काल में ओम भद्रं करेभिर्देवा भद्रं पश्येमादियन्त्राः स्थिरैर्वस्त्रं सतनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में एक आदमी जल ले लीजिए, दाहिने हाथ में रख लीजिए। हाँ ले लीजिए। मंत्र के पास मेरी तरफ देखते जाइए, छिड़क लीजिएगा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत पुनरीकाक्षं सवायन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुनरीकाक्षा पुनातु आस्मनम्। जल एक ऐसा साधन है, ये जोड़ने का काम करता है। अब आप पूछेंगे जोड़ेंगे कैसे? सीधी सी बात, घर बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। सीमेंट कितनी अच्छी हो, जब तक जल नहीं मिलाएंगे जुड़ेगा नहीं, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा। तो जल भगवान से हमें जोड़ने का माध्यम है। पवित्रता मतलब शीतलता होती है, इसलिए हर काम में जल का प्रयोग करते हैं। आइए 3 आचमन करेंगे। अपने मन
गाड़ी तय कर दिया हमारे शरीर। एक शरीर आपका यहाँ बैठा है, एक शरीर आपका कहीं घूम रहा होगा, सबका घूमता ऐसा नहीं आप छोड़ के आया, थोड़ी देर में आप पहुँच जाए, है ना। एक होगा कारण से आप इस धरती में या हम इस धरती में रहे या न रहे, हमारी काया यानी हमारी काया सदा विद्यमान रहती है। आपने देखा होगा कहते हैं फलाने का घर में भूख लगता है, महसूस करते हैं ना, भूख नहीं है उसकी काया है, क्योंकि उस धरती उसको बड़ा स्नेह है, वो दूसरे जन्म ले लिया कहीं और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसकी काया वहाँ विद्यमान है। ये हमारे शरीर के 3 रूप होते हैं। आप तीनों रूपों में क्या है, एक एक जल लेकर के उसको पवित्र करके इसको बोलते हैं आत्मा। पहला आत्मा लीजिए, सीधे चमचे से ले लिए, दाहिने हाथ में डाल करके सीधे कीजिए। ओम अमृतोपस्थानमसि स्वाहा। पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। जाइए। ओम सत्यम यसा श्रीमयी श्री सताम स्वाहा। एक आदमी छोड़ करके पीछे हाथ धो लीजिए। तुमको जिम्मेदारी तुम्हारी वीडियो बनाओ, बनाते जाना, चल तो रही है। पूजा में करना है। घर में कोई भी पूजा हो बस यही विधि विधान होता है, कोई अलग से नहीं होता है। भगवान की पूजा में सामान्य विधि विधान होते हैं, वही यहाँ कराए जाएंगे। शिखाबंधन। ओम चित्रूपी महामाये देव तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु मे, तेजो वृद्धिं कुरु मे। बाएं हाथ में जल लेकर के 5 उंगली को डुबाइए, शिखा मूल को लगाइए। ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार का ज्ञान केंद्र होता है। ज्ञान केंद्र में गीला रहेगा तो निश्चित है उसमें विद्युत धारा बनी रहेगी, ऐसी भावना है। घर में देखा होगा आपने, एक तार ले आते, दूसरा तार घर में जो है खोद करके पानी डाल करके अर्थिंग बना लेते, वही चीज कुछ ऐसी लागू होती है। प्राणायाम। प्राणायाम जब भी बैठ आप करिए, जब भी पूजा करें तो कम से कम 3 बार प्राणायाम अवश्य करें। 3 बार प्राणायाम करने का कारण आपको बताता हूँ। जब उठने लगे तो बता देना, बताना जरूरी है कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको ब्राह्मण बनाऊंगा। पूजा में कभी भी देखा होगा हमारे नाक के 2 स्वर है। भगवान चाहते एक बड़ा सा बना देते, 2 बनाने की क्या जरूरत थी, जो बीच में दीवार हटा देते, लेकिन नहीं, हर का विधि विधान है। भगवान ने बड़े काया बड़ी ढंग से बनाई, हम उसको ना समझ पाए, उसका प्रयोग न कर पाए लगभग। जब भी आपका दाहिना स्वर चलेगा, कौन सा, दाहिने हाथ की तरफ दाहिना, बाएं की तरफ बाएं, समझ में आ गया। इसको सूर्य स्वर बोलते हैं, दाहिनी तरफ को, बाएं को चंद्र स्वर बोलते हैं। ये गंगा जी है तो ये जमुना जी है। कितना अच्छा जब इन तीनों का मिलन त्रिवेणी बनती, सुषुम्ना बनती, यही ज्ञान खुलता है। कहते हैं तीर्थों में व्यक्ति तर जाता है, मान्यता हमारी यही है ना, और तीर्थों में तर जाता है यानी पुण्य प्राप्त करता है। और तीर्थों का तीर्थराज क्या है, प्रयागराज को बोलते हैं। तीर्थों के राजा कौन है, प्रयागराज है। प्रयागराज में क्या मिलती है, गंगा और जमुना मिलती है। वहाँ क्या, किसका जन्म होता है, वहाँ सरस्वती का जन्म होता है, यानी सुषुम्ना तीसरी नेत्र खुलती है, तीसरी नाड़ी जागृत होती है। ये जो है इस धरती लोक का है, ये को धरती लोक कहते हैं, जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में। उधर ध्यान दे तुम, पहले इकाई के चक्कर में ना पड़ो। जो हमारे शरीर में क्या है, पूजा कर रहे हो खिलवाड़ जी है, दूसरी एक गंगा जी है। जब भी आपका कोई दाहिना स्वर चलेगा तो भी आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी होती है, शरीर में गर्मी और सर्दी दोनों जरूरत होती है। और जब भी आपने देखा आप बीमार पड़े, बुखार होगा तो आपका दाहिना स्वर ही चलेगा, बायां नहीं चलेगा। अगर बायां चला होता तो बुखार आता ही नहीं, आजमा के देख लीजिएगा। अब आपका जब बायां स्वर चलेगा तब आपका पेट खराब होगा, लूज मोशन होंगे, दाहिना स्वर चलेगा ही नहीं। दवा ववा ले लेंगे, ठीक हो जाए, तुरंत दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति का विधान है। जब दोनों स्वर चलते हैं तभी आपका पूजा में मन लगेगा, यानी उस समय त्रिवेणी का संगम सही ढंग से बन रहा है, सरस्वती का उदय हो रहा है। उस समय आपका पूजा में कहते हैं ना, आप कभी अजमाइएगा, कभी अजमाया नहीं होगा। आप कहते हैं कि किसी दिन पूजा में मन लगता है, दोनों से बराबर चल रहे, इससे बराबर चल रही होगी, इससे बराबर चल रही होगी, उस दिन आपका पूजा में बहुत बढ़िया मन लगेगा। आप ऐसा हमारे भगवान के पास ये है बात, ये है प्रयागराज, यानी हम चाहते हैं त्रिवेणी भी शरीर में त्रिवेणी भी है, वैसे में प्रयागराज है। प्रयागराज को जाना पहुंचना आज प्राणायाम जब करते हैं और जब 5 मिनट तक करते हैं तो दोनों को बराबर चलने लगते हैं, इसलिए पूजा के समय प्राणायाम किया।
ओम महा ओम जला ओम तपा ओम सप्तम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः न्यास मतलब धारण करना है। बाएं हाथ में एक आदमी जल ले लीजिए, सभी लोग बाएं हाथ में एक आदमी जल डाल लीजिए, दाहिने हाथ के पास उंगली डुबोइए, इधर एक तरफ देखते जाएंगे, वैसे करते जाएंगे। ओम वांगे आसेस्तु। मुख में लगाइए दोनों किनारों पर, बाएं से दाहिने शुरू करेंगे। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु अस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में संतो पृथ्वी पूजनम। कहते हैं कि जिसका दिया हुआ है अगर उसको हम न बुलाएं तो पसंद नहीं होता। धरती माता की कृपा से ही हमने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। जो भी साधन सामग्री पूजन की रखी है माँ धरती की कृपा से ही है, तो उन्हीं का दिया। कहते हैं जब भी पूजन करें तो धरती माता का पूजन करने से पहले अवश्य करें, है? तो एक आदमी जल छोड़िएगा, रोली लगाइएगा, चावल चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, प्रसाद चढ़ाइए। ये पंचोपचार है, सुन लीजिए, अभी बार बार जरूर पड़ेंगे। पहले कोई घर में आता है तो क्या करते हैं? पानी पूछते हैं कि खाना दे देते हैं? सीधे पानी पूछते हैं ना, पहले पानी, फिर उसका सम्मान करेंगे। तिलक करते हैं कि नहीं करते हैं? तिलक कर दिया, इसके बाद जो है प्रसन्नता के लिए जो है कोई चीज़ दे दिया, इसके बाद जो मिष्ठान खिला दीजिए। वही यहाँ करिए, पहले जल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी तुम विष्णु धता चढ़ाओ जल। तुम चाधार माँ देवी पुष्प चढ़ाओ। पवित्रं कुरु चासनम। चावल, हाथ जोड़ के प्रसाद संकल्प के लिए सभी लोग जो है दाहिने हाथ में प्रसाद या लड्डू है, एक चढ़ा दो, है उसको नहीं ले लीजिए। कार्य ये है तो हवन में डाला जाए कि संकल्प किस लिए? तो हवन में डाला नहीं है, जाएगा। संकल्प का ज्यादा अर्थ यही होता है, संकल्प कराएंगे तो निश्चित दक्षिणा रखा लड्डू कई मंदिरों में मम्मी वो पॉलीथीन जो आपके पास है उसमें भी होगा, देखिए। ओम प्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा माप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धा सत्यमापते श्रद्धा सत्यमापते। सभी को बात दीजिए, सुनते जाइए। आप बदवा तो नहीं है, लेकिन काम क्या होता है? गाने लाओ आप दिखाओ। मानते हैं कि हमेशा याद रहे। दिखाओ। क्यों याद रहे? अच्छे कार्य में अपना योगदान दे। यही याद रखने के लिए संकल्प या कलावा हाथ में बांधा जाता है। अब ये नहीं है कि हमें 10-15 कलावा इकट्ठा बांधा, वो सुबह है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने थोड़ा ही बांध लिया है, लेकिन ये चीजें याद रखनी हो गया, सब हो गया। नहीं याद रखता तो बस इतना याद रखिए, अपने से अच्छे लोगों का साथ करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, पढ़े लिखे इसलिए, या सत्संग करिए, और तीसरा अच्छाई का सम्मान करिए। बस ये 3 गुण अगर आपके साथ हैं, आप वेद पाठी है, ज्ञानी है, उपनिषद ज्ञान रखते, सब कुछ रखते, बस 3 का सम्मान कर लीजिए। अपने से अच्छों का साथ करिए, अच्छा सत्संग या पुस्तक पढ़िए, अच्छाई का सम्मान। आपके साथ कोई अच्छा किया है, जीवन पर्यंत याद रखो, हमारे साथ उसने अच्छाई किया, अच्छाई का बदला अच्छाई से दीजिए। बस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कर लिया है, बहुत कुछ है। आइए कलश पूजन के लिए मुख्य वेदी में जो बैठे हुए चाहे वो जाकर कर ले, और सभी लोग जो है यहाँ अपनी भावनाएं कलश के प्रति, देवस्थान देव पूजन स्थान के प्रति जो है अपनी संवेदना रखेंगे। भैया वहां से पूजन कराते जाएंगे, पहले कलश का पूजन कराएंगे, दीप का पूजन कराएंगे, गुरुदेव का पूजन कराएंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्म बंदमानः तदा साते यजमानो हविर्विहे अहेडमानो वरुणेः बोधिर्षुगुं समा आयु प्रमोषि। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमनो
तं यज्ञगुं सम्मं ददातु विश्वे देवायमादयन्तमो प्रतिष्ठा ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः कलश प्रार्थना ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये माते गणा स्मृता पुरुषौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो हम कहीं ध्यान दे रहा, पीछे ध्यान है नहीं। पहले फोटो लिया फोटो लगी भूतानि शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका तैः तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनम् ॐ अग्निज्योति स्वाहा सूर्यज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा तुम शांति से हट। देवता विश्वे देवतन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति 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 कहीं नहीं जाओ 5 बजे हम में करें तुम्हारा सब काम कराए के बाद ओम शांति 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 सर्वाय शांति रक्षाविधानम् हमारे पिताजी देखिए जलेबी शादी वादी देखते हैं ना, कई बार ये होता है पंडित जी क्या करते हैं, संस्कार दान कराते हैं ना, ये गांव के मंदिर का राम दरबार है। अरे भोले बाबा आचमन करो ऐसे पूरा प्रभु के साथ बोलेंगे। अब इनका वाले ये छोटे वाले मंदिर में दुर्गा माता जी, ये राम
यज्ञोपवीत पहनने की। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा हमारे जीवन में, इसको थोड़ा धीमा करिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, आओ बढ़ाओ थोड़ा, हल्का आओ बढ़ाओ। ये कौन है? सब कुछ आ जाता है। ब्रह्मा जी ने सबको सहज रूप से यज्ञ को धारण करने के लिए बताया, समझाया। ऋषियों के मुनियों के माध्यम से कहते हैं यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्कार आयुष्मज्ञम श्रुतिमुंच शुद्धम यज्ञोपवीतम बलवत् सुतेजा। श्रम के लिए इससे क्या मिलता है? आयु, यज्ञ, प्राण, बल, बुद्धि। और यज्ञोपवीत से कोटि जन्मादिकम पापम ज्ञानाज्ञान कथम यज्ञोपवीत माध्यम पालयन्ते। जन्मना जाति सूत्र, जन्म से सभी सूत्र अज्ञानी। सूत्र कोई गाली नहीं, हमने बना दिया। अज्ञानता के लिए सूत्र शब्द प्रयोग किया। जो अज्ञानी है, जब ज्ञान कब आता है? जब हम जानेंगे तब जब किसी को मानेंगे। आप माने कि हमें यज्ञोपवीत करना है, आप नहीं तो नहीं। आज आप जानेंगे तो आपको कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो आपके आगे भविष्य में काम आएंगी। तो यज्ञोपवीत के माध्यम से हमें क्या हो? आयु, प्राण, बल, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान होती है मात्र यज्ञोपवीत के धारण करने। ठीक है, शुद्धिकरण होता है ना, इसको धारण कर लेते हैं। ठीक है, बोलने के लिए मंत्र होते हैं, इसके बोलने के लिए, पढ़ने के लिए भी और उतारने के लिए भी, लेकिन नहीं मालूम है यज्ञोपवीत के मंत्र नहीं मालूम है। गायत्री मंत्र बोलते लगभग सबको मालूम होता है। गायत्री मंत्र बोलते उतार दीजिए, या गायत्री पढ़ लीजिए। उतारने क्या है? उतारिए, उसके बाद कंधे से पीछे न निकाल करके ऐसे जो है या आगे आ जाए कंधे में, पीछे से उतार दीजिए। यानी कोई को छोड़ना है, त्याग करना, छोड़ना है तो पीछे से, यानी बगल से नहीं, पीछे उतार दीजिए। इस प्रकार दाहिने हाथ में पहन लीजिए। इतनी सी बात है। जब भी जनेऊ पुराना हो जाए, 6 महीने से ज्यादा हो जाए, तो उसको उतार दीजिए, या कोई लड़ टूट जाए तो उतार दीजिए। इतना आपको ध्यान रखना। लघु संख्या में बात आती है, भूल जाते हैं, कर्म अपवित्र हो गया। अरे ये भूल कर हम जनेऊ पहनना ही छोड़ दें तो ये तो समझदारी ना हुई। ठीक है, उसके लिए क्या है? यज्ञोपवीत को थोड़ा छोटा कर लीजिए। आपके कमर के नीचे ना जाए, कमर के नीचे नहीं जाएगा तो शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ फोल्ड करके आप फिर तक पाधारण यही में फंसा रहेगा। कभी आप भूल जाते हैं बार, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो आप कहाँ होता। आप देखेंगे कान में ही क्यों धारण करते हैं? कान में धारण क्योंकि अब यज्ञोपवीत को आपने प्रतिमा स्वरूप गाय की, गायत्री माँ की प्रतिमा है जो प्राणों की रक्षा करती है, जो प्राणों की देवी है। माँ गायत्री को आप हृदय में धारण करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण कितना भी दरिद्री हो जाए, अगर उसके अंदर यज्ञोपवीत पहना हुआ और उसके तप को, महत्व को समझता है, दरिद्री नहीं हो सकता। उसके पास ज्ञान का भंडार नहीं होगा। ब्राह्मण कभी धन का संचय नहीं करता, वो धन देने के लिए बना हुआ है। आयु, प्राण, यश, बुद्धि देने के लिए बना। ब्राह्मण उसी को कह सकते हैं जो हर विद्या में प्रवीण हो। हर विद्या क्या है? शास्त्र में भी प्रवीण हो, शास्त्र में भी प्रवीण हो, ब्राह्मण उसे कहते हैं। ब्राह्मण हमेशा जो है देने के लिए ही बना है, कभी लेता नहीं, उसे बोलते हैं ब्राह्मण। कहने के लिए कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन कर्म से हम वंचित। जिस दिन हम कर्म से ब्राह्मण बनेंगे तो निश्चित है दुनिया हमें पूजेगी, मानेगी, इसमें संशय नहीं है। आप मुझे गाली देते हैं नहीं, एक समय ऐसा आएगा आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। आप बीमार हो जाएंगे, मेरी आवश्यकता पड़ेगी। आपको उठाने की आवश्यकता होगी, मेरी आवश्यकता पड़ेगी। आपको भाववादों ने घेर रखा होगा, मेरी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? हमने भगवान को अपने साथ रखा है, भगवान को अपने साथ बनाया है, भगवान ही हमारा सहारा है। तो भगवान कहते हैं
हारे का सहारा श्याम हमारा बोलते हैं। तो जो दुनिया से हारा हुआ है, जो दुनिया से हारा है, अगर वो ब्राह्मण के पास और ज्ञानी के पास पहुंच जाता है, ब्राह्मण के पास पहुंच जाता है, निश्चित उसका कल्याण करता है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो जो सत्य में चलता है, सत्य में ही जीता है और सत्य के लिए बाहर चलो, जूता पहने हो ना, बाहर चलो, देखो हम पर लोग नंगे पैर हैं, चलो बाहर चलो, बाहर करके आओ। जब ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण हैं। जब तक आप कर्म से नहीं बनेंगे आप ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कर्म से भी बनना है। सौभाग्य है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, सौभाग्य है, लेकिन इस सौभाग्य के सौभाग्य में और बदलने का समय है ये यज्ञोपवीत। तब आप ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण को सत्य में चलने का मार्ग जब जानेंगे तभी आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी करेंगे। ब्राह्मण के 9 सूत्र जो आप धारण कर रहे हैं, 9 सूत्रों की जो व्याख्या होती है, सारांश बहुत कुछ आगे है संस्कृत में, लेकिन क्या है कुछ छोड़िए, जो हम ग्रहण कर सकते हैं वही समझो। बैठ जाके बीच में बैठ जाओ जाके। श्रमशील होने चाहिए, ब्राह्मण श्रमशील होता है, हर कार्य अपने से करता है, खड़े हो जाए, खड़े हो हर जाए। कार्य करने की क्षमता रखता है। कुछ नीचे झाड़ू लगाने से लेकर के एरोप्लेन चलाने तक ज्ञान और विद्या को जानकारी रखता है। नहीं कर सकता है लेकिन जानकारी अवश्य रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वो है जो लाठी चलाने से लेकर बंदूक और टैंक चलाने तक का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं हम टैंक चलाए लेकिन चलता कैसे है, उसकी मारक क्षमता कैसे है, कैसा होता है, ज्ञान तो रख सकते हैं। और ज्ञान का भंडार आज की दुनिया में क्या है सब जानते हैं। मोबाइल में वो ज्ञान है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सही प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए ज्ञानी है, दुरुपयोग करेंगे तो दुनिया भर का ज्ञान तो है ही। मानते हैं ज्ञान के लिए आपको ज्ञानी ढूंढने की आवश्यकता आज के युग में नहीं है। ईश्वर ने ऐसे युग में हमें पैदा किया है कि हमारे जेब में ही ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रयोग करना जाने तो बंदूक का प्रयोग करते हैं तो आपकी रक्षा करेगी, अगर उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो अपने लिए ही काम बन जाएगी। तो व्यक्ति को ब्राह्मण को श्रमशील होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण मितव्ययी होना चाहिए। ब्राह्मण वही है जो मितव्ययी होता है, जहां जरूरत है खर्च की वही खर्च करता है, अनावश्यक अनर्गल खर्च नहीं करता। ब्रह्मशालीन और शिष्ट होता है, आप उसको कुछ भी कह दें वो तब तक शांत रहेगा जब तक जो है ऐसा नहीं हो कि उसके प्राणों में संकट आएगा, तभी वो भाई शालीनता छोड़े, अन्यथा वो शालीन और शिष्ट रहेगा। उसका विशेष गुण होता है सेवा भाव सहकार्यता। ब्राह्मण कभी भी देखा कोई दुखी देख देता होगा तो उसका पहले मन तड़प हो जाता है कि जाओ इसकी कुछ न कुछ सहायता कर दे। भाव आता है, भले ही आप न कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन मन के अंदर भावना पैदा होती है। लेकिन भगवान अगर मुझे श्रेष्ठ बनाता है कि मैं उसके लिए सहायता कुछ कर सकता हूँ तो अपनी आहुतियां वहां अवश्य डालनी चाहिए, जो संभव बन पड़े अवश्य सेवा करना चाहिए। ये ब्राह्मण कर्तव्य। ये 5 चीजें जो बनती है, 5 के बाद 4 चीजें जो होती है ब्राह्मण को अगर क्या कहते हैं और ओजस्वी बनाती है, क्या है? ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। जिम्मेदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। ये जीवन ईमानदार चोर चुके नहीं हो सकते, जिम्मेदार, बहादुर, ईमानदार ये जो है सहिष्णु ही हो सकते हैं। तो ये ब्राह्मण में 9 गुण जिनके अंदर होते हैं वो वाकई में आप वेद पाठी नहीं है, कुछ भी नहीं, देखिए अगर ये 9 गुणों को धारण किए हुए हैं तो यज्ञोपवीत के 9 भागों आपके पहले जो है सफल और सार्थक हो। आप नहीं करते नहीं, वेद पढ़ने का मन नहीं, ठीक है, वेद नहीं पढ़ना, ठीक है, ज्ञान को ले है, इसमें क्या समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं समय मिलेगा कोई हो सकता है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। इस ऋग्वेद के अंदर देवताओं की जितनी देवता स्तुति और वंदना कैसे करते हैं, सबकी प्रार्थनाएं, कुछ अन्य चीजें भी है। और यजुर्वेद के अंदर कर्मकांड है, किस देवी देवता का कैसे कर्मकांड से पूजा अर्चना करते हैं, संपूर्ण व्याख्या सूत्रों के रूप में। उनके सूत्रों को हम भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते हैं, लेकिन जो हिंदी में समझ सकते, थोड़ी देर संस्कृत समझते थे, मूल भाषा में लिखी हुई है। सामवेद गायन शैली है, गायन के माध्यम से पहले कहते थे, आज भी है, गायन में जो कोई दूसरा बुखार कष्ट में है, हाँ आगे अपने आगे रखिए, आगे देखिए, कहते हैं ब्राह्मण को सिर्फ जो है शास्त्र का ही ज्ञान नहीं होते, सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। आज के युग में डंडा लाठी का समय नहीं, काहे का राइफल तो बंदूक दुनिया, तो दंड क्या पूजन, ये आज के युग में राइफल इसका पूजन क्यों कराया जाता है? कभी ऐसा समय आ जाता है कि बहुत ऐसे होते हैं, हिंसक जीव से लेकर के हिंसक जानवर से लेकर, हिंसक जानवर ही नहीं, मनुष्य भी बहुत ऐसे हिंसक होते हैं जो अकारण आपके जो है मृत्यु के लिए संकट बन जाते हैं।
उस संकट की घड़ी में अपनी आत्मरक्षा के लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का विधान है। इसलिए इसको जो है जल के, पुष्प के और रोचना तिलक लगा करके इसका पूजन करेंगे। ठीक है, चलिए जब मैं यहाँ मंत्र बोलूंगा तो आप पहले चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, डोली लगाइए। ओम मनुषाचम पालिष्यामि ओम मे दंडः परापत वैयावशो भूम्याम तमहं पुरादस्मरे ब्रह्मणे ब्रह्म वर्चसाय। आप लोगों के पास थाली में जो यज्ञोपवीत रखा था आपने पूजन के समय, उसको ले लीजिए और हर वेदी में जो है जानकार लोग हैं जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसको खोलिए। ब्रह्मदात पकड़ के खोलेंगे तो खुल जाएगा, और अगर आगे पीछे खोलेंगे तो उलझ जाएगा। एक जनेऊ निकाल लीजिए, खोल लीजिए, दो होंगे उसमें एक निकाल लीजिए, एक पहनना है आपको। एक आपकी जब शादी होगी उस दिन पहनाया जाएगा। हाँ, इनका दोनों का पकड़ के बाहर कर दिया और निकल आइए एक एक। हाँ, ले लीजिए, ले करके अपने बाएं हाथ में रख लीजिए, ले करके बाएं हाथ में रख लीजिए। ले करके बाएं हाथ में रख लीजिए। बाएं हाथ में रखने का उद्देश्य है दाहिने हाथ से पूजन करना है। ठीक है, यज्ञोपवीत पे पहले जल चढ़ाइएगा, गोली लगाइएगा, चावल चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ा दीजिए। ठीक, रुक जाओ अबे, पूजन करिए। मंत्र हाँ आप चढ़ाओ। ओम प्रजापते सहजम पवित्रम करपाद सूत्रोदय ब्रह्म सूत्रम ब्रह्मच्च सिद्धि च सह प्रकाशम जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्म सूत्रम। ओम मनोज सृजुष्टामन्यस्य बृहस्पते यज्ञं दनोतिष्ठं यज्ञं सम्यं ददातु विश्वे देवा हिमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम हरि ओम। अब इसको जनेऊ को खोल लीजिए, पुनः उलझे नहीं, ध्यान रखना। खोल लिया, सिंगल जनेऊ पहनना है, डबल नहीं पहनना। अंगूठा और छोटी वाली तर्जनी में फंसा लीजिए ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे अपने आगे ऐसे ऐसे रख लीजिए। सिंगल है, ये पूरा सिंगल है। हाँ कर लिया। हाँ हाँ, आपके यज्ञों को इसमें और इसमें आवाहन किया जाएगा। आपके आह्वान से आज 5 देवता आके इसमें सदा निवास करेंगे। आपको मैंने बताया था इसमें और इसमें देवताओं की प्रतिमा के रूप में यज्ञोपवीत आपके हृदय में पहनाई जाएगी। ये मंदिर है आपका, ये मंदिर है, हमारे मंदिर है। इस मंदिर में आप जो है ये सूत्र के रूप में आपकी प्रतिमा पहनाई जाएगी। इसे 5 देवता सदा दोनों तरफ से करो। हाँ, ऐसे आह्वान करेंगे, विष्णुदेव का आह्वान करेंगे, भगवान शिव का आह्वान करेंगे, यज्ञ देव का आह्वान करेंगे और सूर्य देव का आह्वान करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से बताते जाएंगे, आप ऐसे करते हैं। जो ना समझ में आए गुरु माँ बैठी है, इनसे पूछ लेना। मेरे साथ सूत्र को हाँ, सामने करो ऐसे। ब्रह्मा सृजनशीलतां ददातु, ब्रह्मा हमें सृजनशीलता प्रदान करे। ओम ब्रह्मज्ञां प्रथम पुरुषाशिष्टो सूचितो येन आवः सा बुद्ध्या उपमास्तविष्टाः सतन्त्वेन विवः। ओम ब्राह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक में लगा ले ऐसे हर बार। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम विष्णु पोषण क्षमतां ददातु, विष्णु हमें पोषण क्षमता से युक्त बनावे। ओम इदं विश्वमेते धानिधे पदं समूढस्य पाग्यं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान शिव का ध्यान करें। ओम शिवः अमरतां ददातु, शिव हमें अमरत्व प्रदान करें। ओम नमस्ते रुद्र मनवः उतोतास्ते नमः बाहुभ्यान्ते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ देव का आवाहन करते हैं।
ओम यज्ञेन यज्ञमय जन देवातां धर्माणि प्रपन्ना सहतेना कम महिमानं सकृत्य पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य देवता आवाहन करें। जीवन देवता है, सबका देवता है, बिना सूर्य के हमारा जीवन एक पल भी नहीं चल सकता आगे। ओम आके ओम आकस्मेन रस्सा वर्तमानो निर्जन्मतम मृत्यम च हिरण्ये निर्विकारसोये रथेना देवो यानि पश्यानि भगवानानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब एक यज्ञ बटुक को 5 लोग पहनाएंगे, पंच परमेश्वर 5 लोग। जितने यज्ञोपवीत पहने हो भैया लोग, जितने यज्ञोपवीत पहने, जिनका यज्ञोपवीत हो गया, कोई ये नहीं कह सकता मेरा यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। जिनकी शादी हो गई है सबका यज्ञोपवीत हुआ, चाहे किसी जाति के हो। यज्ञोपवीत सबका हुआ है, लेकिन न धारण किया हो अलग बात। ब्राह्मण सभी होते हैं, लेकिन हमने अपने ब्राह्मण पहचान को निकाल के फेंक दिया। तो भैया आपकी गलती, हमारी तो नहीं है। मैं तो वेद साथ हो गया फूफा, हो गया। तो में ऐसा नहीं है। तो वेदों में जो है ऋचाएं लिखी हैं, जो ऋचाएं समझते हैं श्लोक, वो बहुत सी आज बहुत ऐसी है, बहुत ऋषि पत्नियां हैं, उन्होंने जो है वेदों की रचना किया। नहीं आएगा, चालू होगा। चलिए सभी लोग तैयार हो गए। अगर 5 पूरे नहीं होते हैं तो दूसरे चरण में करा देंगे। जिनके जगह 5 पूरे नहीं दोबारा कराएंगे, परेशान न होइए, दोबारा हो जाएगा। सभी भैया लोग, हाँ सभी लोग जिनके बटुक के पास 5 लोग पूरे हो गए हैं, जनेऊ को अपने हाथ में ले लीजिए। पंच परमेश्वर जनेऊ को हाथ में ले लिए। और जो है जिनका यज्ञोपवीत होना है, जिनको जनेऊ पहनाने जा रहा है, वो दाहिना हाथ ऊपर कर लेंगे, मुट्ठी बंद करके दाहिना हाथ ऊपर कर लेंगे। दाहिना हाथ ऊपर कर लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। उस मुट्ठी के अंदर यज्ञोपवीत को कर लेंगे। अब वही कहीं चलो, अब वही कहीं चलो, ग्राउंड की आवा यार साथ में। अब जो है जिसको यज्ञोपवीत हो रहा है वो मेरे साथ सूत्र को दोहराएगा। जो मैं बोलूंगा वही बोलना है। ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम इसे यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। हम इसे गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। आप यज्ञोपवीत बनाइएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमज्ञं प्रतिमुञ्च शुद्धं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। भैया ब्रह्म गांठ हो तो अपनी दोनों आंखों में लगा लीजिएगा। जो गांठ है उसको अपने दोनों नेत्रों में छुआ लीजिएगा। हाँ बस हो गया। चलिए जो बाकी भैया लोग रह गए, गांठ छुआ लो आँख में, गांठ है माँ की, छुआ लियो आँख में। सभी ने पहले पूरे पाँव नहीं छुआ, कहाँ ले पता तो नहीं, छुआ ले बस अभी पंच परमेश्वर काम समाप्त हो गया। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सूर्य आपकी कृपा उसके ऊपर बरसा रहे हैं। आपके दोनों हाथों में भगवान की कृपा आ रही है। भगवान का ध्यान करिए सूर्य का। ओम तत्सूर्यदेवहितं पुरस्तात् पुरस्तात् पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं व्यक्तं सर्वां शरदं शतं प्रभवं शरदं सत्पदेनं शां सदा शरदं भूयं च शरदः शतात्। हाथ नीचे कर लीजिए। भगवान सूर्य देव को श्लोक था, समझ में नहीं आया क्या कह गया, लेकिन बना ले वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बनाए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो एक कोई हो कर रहा है। आपका पूरा ला लिया बोल रहा हूँ। वो बोलने में क्या है, आपने क्या कहा, हे सूर्य देव मैं 100 साल तक जियो,
100 साल तक बोलूं, 100 साल तक अपने पैरों से चलूं, 100 साल तक अपने कार्यों को स्वयं से संपादित करूं। मेरी आवतन का मन में बहुत बुरा था। जिसके पास जो होता है वही तो दे सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो क्या देगा? नहीं दे सकता है, नहीं? तो इसलिए जो है भगवान सूर्यदेव से आपने ऐसी प्रार्थना किया। अब आप अपने आगे 3 एक लाइन में ढेरी चावल की बना लीजिए। चावल सबके पास रखे हुए हैं। एक जो है 5-5 ग्राम की 3 ढेरियाँ एक लाइन में 4-4 अंगुल में बना लीजिए। अपने आगे ही बना लीजिए, जमीन में बना लीजिए। हाँ, एक लाइन में 4-4 अंगुल की जगह में 3 ढेरियाँ बना लीजिए। थोड़ा दूरी रखिए। इसको बोलते हैं त्रिपदा पूजन, जिनका यज्ञोपवीत 3 देवियों का आवाहन किया जाएगा। कौन कौन सी है? जो बुद्धि की देवी है माँ गायत्री, सरस्वती जो शिक्षा की देवी है, और सावित्री जो निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति की देवी है, निष्ठा वो शांति। 3 देवियों का पूजन करेंगे। आप सभी पाठों का अपने दाहिने हाथ की ढेरी से पूजन करेंगे। आपके दाहिने हाथ की जो पहली ढेरी बन रही है उससे पहले जल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। चलिए पूजन करिए। माँ गायत्री जो शिक्षा की देवी है, जल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, कुछ चढ़ाइए। ओम ताग्वम सरुद्रवरेण्यं चिदामहं वर्णे शुद्धं विश्वजन्यं यामश्रीकरणो अपृथिव्यापग्यं सहस्रहारं पैसामहिगाम। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्रे नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। बीच वाली ढेरी में माँ सरस्वती जो शिक्षा की देवी है उनका पूजन करें। ओम पावकः न सरस्वती वाजे भिर्न्यादिनीवती यज्ञं वस्तु धियावतु। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। तीसरी और अंतिम ढेरी माँ सरस्वती जो निष्ठा की देवी है उनका पूजन करें। ओम सवित्रा पुत्रा सत्यवाचा तस्ता रूपे पुष्णा भूषणास्मिन् बृहस्पतीनां ब्राह्मणा वंशस्यं तेस्ता सोमेन राज्ञा विष्णुश्याम देवतया प्रपुत्रा सर्वामिहि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। एक कार्यक्रम आपका संपूर्ण हो गया। यज्ञोपवीत ओम आपो हि स्थामयो महेश्वरार्चस्ते। ओम यो वाशिवतमेरथ तस्य भाजेन उत्तरीवमाता। ओम तस्मा अरंगमायो यच्छेच्छा जीवन्ता भोजन यथा चानः। अब यज्ञोपवीतधारी हो गए और गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए। आज से यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, दान देने का अधिकार, विद्या यानी वेद पढ़ने का अधिकार, वेद पढ़ाने का अधिकार, ये सब तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं। ठीक, ये चीजें तीनों चीजें आपके आ चुकी हैं। आप पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म बनने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। इतने कार्यक्रम अभी संपन्न हो गए। ठीक है, अभी जो है भिक्षाचरण होगा। अभी किसी तरह बताने में जो संशय रहा हो, जब भी पूजन में बैठे जल पात्र लेके अवश्य बैठे। एक बात बोला आप बार बार नहीं दोहराएंगे। जल लेके बैठे, जल लेने के बाद जल से अपने आप को पवित्र करिए, डोली लगाइए, चावल लगा लीजिए भगवान के लिए। इतना करने के बाद फिर भगवान के लिए जल चढ़े, चावल चढ़ाइए, कुछ चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और बचे हुए जल को सूर्य अर्घ्य दे दीजिए। सूर्य अर्घ्य इसलिए देना है कि गायत्री मंत्र के जो है देवता जो होते हैं, हर मंत्र के देवता होते हैं, उसे गायत्री मंत्र के जो देवता है वो सूर्य देव है। इसके जो ऋषि हैं जिन्होंने इसकी खोज किया था भगवान विश्वामित्र। ठीक है, तो देवता के लिए समर्पित होता है। किसके माध्यम से करेंगे? सूर्य अर्घ्य मार्ग के माध्यम से। एक आग से सूर्य अर्घ्य भगवान तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन भावना आपकी जरूर पहुंचेगी। तो हमारे पास कहे बैठा तो गर्मी लागत है, भगवान भावना आपकी तो भगवान तक पहुंचेगी। पूजा करने के बाद अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई कि ब्राह्मण बनने की जो संक्षिप्त बातें थी आपको बताई। अब आप यहाँ से भिक्षाचरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं यहाँ आप कम से कम आधा पौन घंटे जब तक विचरण करूँ तो कुछ भी नहीं बोलूँगा।
ये क्या है, लोक रीति है, अपने अपने हिसाब से करिएगा, भीड़ नहीं मचाइएगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आए हैं, बढ़िया विधि विधान से खुली जगह में खड़े हो जाएंगे ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो। माता जी सबसे पहले जो बटुक की माता है वो भिक्षा देंगी। सबसे पहले बटुक की माता 1 सूट 7 सूट जैसी सूटों की व्यवस्था हो या कैसे भी हो अपने करिएगा, ध्यान ये रखना है। जिसकी माता नहीं है, मौसी है, माँ जैसी मौसी, मौसी नहीं है तो बुआ है, सीधी सी बात है, उसमें ऐसा विधान नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बटुक लोग जब खड़े हो जाएंगे तो यहाँ गौछा दिया गया है, इसी का आपने झोली बना लेना। झोली कैसे बनाई जाती है, दोनों सिराओं को खोल करके इसको बांध लेना तो ये झोली बन जाएगी। अब इसमें कोई ना कोई पात्र रख लेना, पत्ता लाज रख लेना कि झोली क्या है, पात्र में दी जाती है। इसके बाद और जो भी लाए बटुक को रोली लगाएंगी, तिलक करेंगी, जो भी माला हो, जैसा भी माला हो, माला पहनाएंगी, इसके बाद मिष्ठान खिलाएंगी। और सुन लीजिए, अभी खास बात और सुन लीजिए, समझ में आ गया। इसके बाद माता जी की भिक्षा होने के बाद अन्य वर्ण की भिक्षा पड़ेंगे। और समझ रहे, ठाकुर साहब, वैश्य में या पटेल जी कोई भी हो, अन्य जात के, ओबीसी या कोई भी अन्य जात की, माता जी की भिक्षा के बाद उनकी भिक्षाएं पड़ेगी। उनकी भिक्षा के बाद जितने हैं सब लोग भिक्षा करेंगे। बटुक लोग क्या कहेंगे 3 बार, भावती भिक्षाम देहि। जब भिक्षा कोई देगा तो आप लोग क्या कहेंगे, भावती भिक्षाम देहि, भावती भिक्षाम देहि, इतना याद रखो। भिक्षाम, हाँ, 3 बार बोलेंगे, ठीक है। कोई संशय? अब आप पूरे विधि विधान से बढ़िया अच्छे से गाना गाते बजाते बढ़िया विधि विधान से बच्चों को सबकी लिए आप परेशान न हो। ठीक है। कोई कीमती सामान इनकी झोली में नहीं डालना। जो रुपया पैसा द्रव्य देना है तो जेब इनका खाली होगा उसमें डालते जाना। जेब तो पूरा खाली है, कहीं दिया हुआ है, वो मंदिर में चला जाएगा। 3 ठो जेब है, दिया हुआ था वो वापस नहीं आता है। पहले बता देता हूँ, इसलिए जो है जो कीमती चीज है साइड में, और जो आप खिचड़ी उचड़ी उसमें डालते जाना। सीता का बोलुआ ले आओ, कहाँ है, घर में होई, कहे बड़े कहते हैं बनिया के भीख जवार दी जाए। फोन कह दी थी हम यही। माता जी की भीखी पड़ रही है। माता जी की भीखी पड़ना शुरू। सभी परिजनों से विनम्र निवेदन है, यज्ञ मंडप में कोई भी जूता पहन के नहीं जाएगा। यज्ञ मंडप में कोई भी बटुकों के पास जो है भिक्षा देने के लिए जूते पहन करके नहीं जाएगा। यज्ञ की महिमा को समझे, गरिमा को समझे, जूते पहन करके कोई भी भैया लोग नहीं जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे। हम कुछ ऐसा देखे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी यज्ञ मंडप में जूता पहन करके अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
बनाई तुम हमसे लाई लियो वीडियो पूरी बना पूरी। हाँ वीडियो हमसे लाई लियो तुम चलो हटो ला जाओ जूता वहीं पर हटा होगा। अगला बोलाओ दूसरा बोलाओ कहू का बस हो गया। जाओ मैं कहीं आओ बेटवा
एकाई का मुंह काई के दबाओ। देखिए भीखी पड़ने का प्रोग्राम चालू हो चुका है और बड़ी से भारी संख्या में सभी माताएं बहनें भीखियां डाल रही हैं। हटो भैया देंगे एक का ही भाव अब। जरूरी है ना। गाय खड़े हो तुम मोकाई का मुका है गाय ले आ तो फोटो यही गाय खींचो। दोनों हाथ से पहले दुई दुई मुट्ठी एक एक हाँ दक्षिणा डाल दे। कितने हैं तुम्हारे लगे? कितने हैं लाओ।
50 है। अबे चलाओ मत काम हमसे लियो। इधर देखो इधर 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 का मुंह करो तुम, इधर का मुंह रखो। नहीं बिल्कुल कहीं चच्चू को खड़ा कर दो, चच्चू को खड़ा कर दो, कहीं खड़ा कर दो। दक्षिणा दी हो कहे 50 निकाल रहे मत दे दे। अरे दाई दे आओ ठीक। नहीं आई मामी आ मांगे ना मामी की दाई दी भाऊजी
रावल यार, तुम्हारा कैमरा साफ नहीं है सामने वाला। हम खींचते ही अपने से, ले लियो हमसे भी। भाऊजी देखो, माला में हाथ लगाओ, माला में। हाँ अरे फुटकर न मिलत हो, इनका पंजन का मिले हो ही नहीं, पंजन दलाई न ले आओ फुटकर। पहन लीजिए, जिनको अभ्यास चलने का एकला दे हमा झोला धीरे धीरे चलना, ठीक है। खड़ाऊ पहन लीजिए। जो है बाजा आ जाए तो बजाना बजा लीजिए 5-10 मिनट के लिए, फिर इसके बाद आपको नहीं बजाना। बजाना चाहे तो सभी बच्चों खड़े हो जाएं। चलिए, मैं चारों वेदों के एक एक श्लोक यहाँ से बोलूंगा। जिनको ज्यादा रुचि हो मुझसे उन वेदों के सूत्रों के अर्थ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में समझना सबके बस की बात नहीं है। चलिए कार्यक्रम शुरू करें। ओम अग्ने मीले पुरोहितम यज्ञस्ते मृत्युजम होतार रत्नधारम। ओम विषे तुर्जे त्वायम इष्टदेवो वहस्पते सविता प्रपुत्रस्तेन्द्रा कर्मणा अप्यधाम बाध्याम्ना इदं भाग्यं प्रतीवति जीवं मच्छितं वः इस्ते निष्तं वाग्गं सोतुदेवस्तु बोलते स्याद वैकुं सुसुल्पाहि। ओम अग्नियाहि वीर्यो ग्रहणो हव्यधार्ये निहोता वक्त प्रतिभाति। ओम सत्ता पर्यन्त विश्वारूपाणि दिव्यता वासुदेवातेनो अन्यदधातु मे। जाइए घूम भाग के आ जाइए। अगर मामा आज कार्यक्रम हो गया हो तो बैठे रहिए यहीं पर, यहीं मामा जी दर्शन लेके बैठ जाइए। वाह हुआ बोला हुआ, गाड़ी के लगे है वाह। बैठ जाइए, कहीं आने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ डालो, वहाँ चलो, लाइन में लगो, घूम जाओ इस वजह से। हाँ हाँ भैया, थोड़ी देर आप लोग जितने बटन रुक जाइए, रुक जाओ। हाँ इकाई का मुका ही ले भैया, रास्ते में जा रहे, पानी वानी प्यास लगी तो क्या खाओगे? लड्डू वड्डू तो है नहीं, तो बांध ले लड्डू वड्डू बांधी। अब बांधोगे कैसे? कपड़े कहाँ? फांसी है आज। कहाँ कहाँ देखी? मामा नहीं है इनके, तुम इनका ध्यान दे ले। औला के जाओ, औला के ले आओ जल्दी ले।
या 11 21 51 का जमाना चला गा। हाँ 11 21 51 के जमाना चलेगा। चलो चलो ठीक है चलो 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 बेदी में चलो बेदी में पहुंचो। हाँ चलो घूम के आ जाओ, साथ में चलो सब साथ। लेट कर दियो यार आवे माँ। हाँ क्या बजे से है? चले रहो घूमो। अरे खूब मनावा कि नहीं अबे? हाय हाय अरे तो बुलाओ उनका, जाओ यार कहाँ है पीछे, हाथ बांधे दे, आज काम न चली। हाँ तो फिर तो तुम कासिन पहुंची हो सीधे। बोकरी एड होता ही दिया भाई इसका धुलाई ले। तो ठीक तो है। हाँ भाई ले हो हलावत तो है मूड़ी भैंस का। जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आज के बाद इन्हीं को पहनना है।
ले लो। हमारे भोलेनाथ का स्नान हो रहा है। देखिए, हटो बिट्टी हटो। ये देखिए संपूर्ण स्नान हरिशंकर तिवारी जी के परिवार द्वारा। भैया थोड़ा इधर 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 सामने, 1 मिनट रुक जाओ, फोटो खींच ले। हटो बेटवा हटो। ए चलो तुम बंदे, भीड़ ना लगाओ ज्यादा। स्थापना करेंगे। मैं रामजी तिवारी, जो आपको अगरबत्ती आपने चढ़ाई थी पूजन लिए, उनको निकाल लीजिए। ग्राम भकरना, तहसील खागा, पूजन में जो है 16 साल में जो इस वर्ष में आज के दिन बालाश्वर मंदिर में डुबो लीजिए। ये कुल में जो अखंड रामायण रामचरित मानस का पाठ छोटी छोटी संख्याएं अलग से आपको जो क्या संख्याएं होंगी वो ना रख देना। 11 भट्टों का सभी लोग यहाँ एक पर में बैठ जाइए। गायत्री यज्ञ द्वारा व्यवस्था कर यज्ञोपवीत लीजिए। संस्कार कराया गया। ये आम सहयोग से सभी के सहयोग से ये कार्य किया गया है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके अतिरिक्त इस मंदिर प्रांगण में कुछ न कुछ कार्यक्रम हुआ करते हैं। हम लोगों ने यज्ञोपवीत का प्रोग्राम रखा जो सफल संपन्न हुआ। आगे भी हम लोगों का ये कामना है कि बालाश्वर मंदिर में कुछ न कुछ कार्यक्रम हुआ करेंगे और प्रयास करेंगे अच्छे से। ये ऐसे कार्यक्रम कितने वर्षों से चला आ रहा है? जहाँ तक मुझे ज्ञान है वर्षों से हुआ है। प्रथम वर्ष जो है यज्ञोपवीत वाला कार्यक्रम इस वर्ष से शुरू हुआ है। यहाँ की मान्यता क्या है? और ये बालाश्वर मंदिर की मान्यता ये है कि इसमें जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना अपनी जो भी मानता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो ये भंडारे का जो आयोजन है ये किनके सौजन्य से? ये सामूहिक कार्यक्रम है जिसमें कि ग्राम सभा की कमेटी की तरफ से सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और ये समथिंग 22 वर्ष से प्रोग्राम बराबर चलता है जो कि यज्ञोपवीत संस्कार वाला काम है। ये प्रथम वर्ष है और सभी लोगों का कहना है और क्षेत्रवासियों का भी कहना है कि श्री बालाश्वर धाम है ये अनंत काल से, ये प्राचीन काल से आदिकाल से इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। ये तब से है क्योंकि हमारे पुरखा लोग जो है वो बता रहे हैं कि ये पाताल से, इसलिए इनका बालाश्वर धाम रखा गया है। और सभी लोग यहाँ से बम्बे
लखनऊ, इलाहाबाद, कहीं कहीं से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना का मनन करते हैं और इसके बाद मुझे मनोकामना भी होती है तो हर साल वो आके सहयोग करते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा सहयोग होने से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। जी देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ये गोपी ये कितने लोगों का हुआ है और ये गोपी है तो इसमें जो है किनके सहयोग से या इसमें किस किस कैटेगरी के लोग हैं? देखिए यज्ञो कबीर का कार्यक्रम तो हमने इसी वर्ष चालू किया है जी और ये कार्यक्रम सामूहिक स्तर पर किया जा रहा है सबके विचार सबके मंत्र और सबके सहयोग से किया जा रहा है। अब हम लोग इस समाज ब्राह्मण समाज के लोग हैं अब समय परिवर्तन के हिसाब से कुछ संस्कार में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर शादी ना करने का विचार हो तो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो पाता। तो हम लोगों की यूनियन और समिति के लोगों ने सब लोगों ने यही सोचा कि जो है ये एक धार्मिक काम है और सब ब्राह्मणों के बच्चों का जो भी आए उसको यज्ञोपवीत संस्कार दिया यहाँ से दिलवाया जाए क्योंकि गायत्री पीठ महायज्ञ के द्वारा जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा ये जो यज्ञोपवीत तो इसकी कोई उम्र होती है कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में होना चाहिए? हमारे लिए हमके ब्राह्मण समाज के बच्चों युवा पीढ़ी के पहले एक संस्कार का जो है दिया जाता है। ये युवा पीढ़ी जाने से पहले लगभग 13 वर्ष के पहले ये यज्ञोपवीत संस्कार बच्चे का ब्राह्मण बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अच्छा ये यज्ञोपवीत से जो है क्या जैसे कि मानते हैं कि इसमें जनेऊ धारण करना चाहिए, जनेऊ धारण की विधि क्या है? जनेऊ धारण की विधि ये है कि एक संस्कार दिया जाता है जब तो उसको विधि विधान पूजा पाठ के साथ किया जाता है कि जब वो यज्ञोपवीत जो धारण करता है तभी वो हवन पूजन यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा देख रहे हैं भंडारे का आयोजन है, भंडारे में कितने लोगों का प्रसाद ग्रहण करते होंगे? भंडारे में लगभग 2,500-3,000 का कोई मानक नहीं है, 3,000 से कम नहीं होता बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही देना चाहेंगे कि एक संस्कार का काम किया जा रहा है जी। और सब लोग इसमें आकर के सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और एक संस्कार यहाँ से लेकर जाए। बिगला लीजिए, चलिए शुरू करें। स्वाहा के साथ ही डालना है, ध्यान रखना स्वाहा के न आगे न पीछे। जैसे स्वाहा बोले होती है भगवान को समर्पित करेंगे। ये उंगली हटा दीजिए, बाद में डालते हैं ये उंगली नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हाँ ये उंगली एकदम ना लगे। देव की धर्मपत्नी है वो अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से आहुतियां आपकी स्वीकार करेंगे। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति गमनामाम। दूसरी आहुति ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय गमनामाम। ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय गमनामाम। जय बार आहुति दे मैं जल में छुआ ली हो। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने इदम नामम। ओम भुवः स्वाहा इदम वावे इदम नामम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नामम। गायत्री मंत्राहुति तर्जनी का प्रयोग नहीं करेंगे आहुति देते समय। दो उंगलियों में जितने में आती है उनका मिला करके उतनी केवल ये 2 उंगली रहेंगी बस। जैसे कोई छोटे बच्चे ये भी नीचे ऐसे ऐसे रहेगी, सेम उसी तरह से भगवान को नीचे करो वाली उंगली हाँ ऐसे हाँ ये रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः ये मिला ले ना, ऐसे मिला ले। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम। कोई भी कुंड जो है अग्नि वाला बुझने न पाए, ध्यान रखना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नामम अनिष्ट निवारणार्थम अभिसंवर्धनार्थम महाभूतिः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो तमेव। सभी निरोगी हैं ऐसी महाकाल से प्रार्थना की जाती है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधं संप्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हाव्यवाहं मनसा पश्यन्त यं योगिनः शान्तं नाविदु सुरासुराः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जल घुमा लीजिए, आप लोग आरती ले लीजिए, जो भी शुद्ध पास बैठे सबको आरती दे दीजिए। सभी लोग आरती ले लें, आरती एक दूसरे को भी आरती दे दें। बस करो जगाई सबका आरती दे दिया, ले आओ। हाथ अंदर कहीं के लीन जा रहे यार, गांठीन के अंदर हाथ रखे जाते। डाल दीजिए जल। तुम्हारा आरती कहाँ है भैया? जल्दी करिए, सबका देखो आरती मेरे पीछे साज-बाज तैयार है, बेचारे अभी परेशान हो रहे हैं अपनी कला दिखाने के लिए। इनका पकड़ाओ, सबका आरती दिखावा है, जितने जन ले हैं आरती उतन हो इनका। सभी भक्तगणों से अनुरोध करेंगे कि बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। जो तत्काल में जाना चाहता है पहले प्रसाद ग्रहण कर ले। बाजा चालू। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तातो वरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओम परापृथिव्यां पयोस्नि सुपयोति पंचनिक्षे पयोधाः अयस्ते प्रतिसादो समयं ओम विष्णु। साथ में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। फ्री निःशुल्क व्यवस्था, पूरी जांच, संपूर्ण जांच और दवाइयाँ सारी फ्री हैं। हमारे डॉक्टर साहब लोग सब लोग आए हुए हैं। थोड़ा मास्क
हमारे पूरे मंदिर के कर्ता धर्ता माननीय श्री स्वामी जी महाराज यही है जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस मंदिर में और इस कार्यक्रम में। ये राम दरबार है और पूरा पतालेश्वर धाम का पूरा कार्यभार यही देखते हैं, हमारे गांव के ही हैं ये पंडित जी।